हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, भारत के बाद अब नेपाल में भी अग्निपथ स्कीम का विरोध शुरू हो गया है। और देखिए, विरोध के चलते नेपाल में जो भर्ती होने वाली थी अग्निवीरों की, बुटवल में 25 अगस्त को उसको कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर 2-3 सवाल ऐसे हैं जो आपके दिमाग में उठ रहे होंगे कि क्या भारत की अग्निपथ स्कीम नेपाल में भी लागू होती है? क्या नेपाल ने अपनी कोई अलग अग्निपथ स्कीम बना ली है? जी नहीं, इन सवालों का जवाब है नहीं। भारत की सेना में ही गोरखा रेजिमेंट है, जहाँ पर नेपाल से युवाओं को भर्ती किया जाता है। और देखिए, उनकी दक्षता होती है पहाड़ी इलाकों पे, कह सकते हैं युद्ध लड़ने की। पहाड़ी इलाकों पे वो बहुत अच्छे से अपने आप को, कह सकते हैं, ट्रेन कर पाते हैं, तैयार कर पाते हैं। वहीं तो जो बताया गया कि भाई बुटवल में जो 25 अगस्त से भर्ती होने वाली थी अग्निवीरों की, वो रद्द कर दी गई है। नेपाल में उसका काफ़ी विरोध हो रहा है। उसके पीछे की वजह क्या है, ये भी जानेंगे। उसके बाद ये जो गोरखा हैं, ये जो भारतीय सेना में आते हैं, इनका इतिहास क्या है वो भी जानेंगे। भारतीय सेना का इतिहास क्या है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात चीज़ क्या है कि 1947 की त्रिपक्षीय संधि की बात की जा रही है। आखिर वो संधि क्या थी, नेपाल सरकार का क्या कहना है और भारत का क्या कहना है, ये सारी ही बातें इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, जो भारत की स्कीम थी अग्निपथ स्कीम, उस नई भर्ती योजना का नेपाल में भी विरोध शुरू हो गया है। विरोध के लिए क्या, अब जो बहादुर गोरखा जवान थे, जिनको आप जानते होंगे, भारतीय सेना में आपने देखा होगा, सुना होगा उनके बारे में काफ़ी, वो खास बात क्या होती है, उनके पास एक हथियार होता है खुखरी, जो सबसे ज़्यादा उनको कह सकते हैं स्पेशल। जब ट्रेनिंग के बाद वो आते हैं तो उनको खुखरी भी प्रोवाइड की जाती है, दी जाती है। और दूसरी चीज़, उनकी टोपी जो है तिरछी होती है। ये तो एक कॉमन चीज़ हो गई। हम देखते हैं, ये लगभग 200 सालों से भारतीय सेना में शामिल हैं। अग्निपथ स्कीम से नेपाल सरकार जो है नाराज है। तो जैसे नेपाल के बुटवल में मैंने बताया आपको, जो भर्ती होने वाली थी 25 अगस्त से, उसको अभी फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया है। काफ़ी हंगामा हुआ। वहाँ के लोग 4 साल के लिए नौकरी पाने वाली जो अग्निपथ स्कीम है उससे संतुष्ट नहीं हैं और वो इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं। दूसरी चीज़, मामले की फिर उच्च स्तरीय वार्ता हुई तो बुटवल के अलावा धरान में भी भर्ती को जो है फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है। देखिए, 2 स्थानों पर भर्ती होने वाली थी, रैली भर्ती 25 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक नेपाल के बुटवल में, और 19 सितंबर से 28 सितंबर तक नेपाल के धरान में। ये दोनों ही एक तरह से मान सकते हैं वहाँ पर रिक्रूटमेंट सेंटर हैं। तो गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो जो गोरखपुर में है और दार्जिलिंग में है, इन दोनों को इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो वर्तमान में जो है फिलहाल दोनों ही भर्तियों को अभी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि नेपाल का क्या कहना है। देखिए, नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं नारायण खड़का, उनका कहना है कि भाई नेपाल में स्थित, उन्होंने बातचीत की जो भारतीय राजदूत हैं दूतावास में, नवीन श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि भाई विदेश मंत्री ने 1947 में हुए गोरखा सैनिकों के त्रिपक्षीय समझौते, जिसमें भारत, नेपाल और ब्रिटेन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपने जो 14 जून को अग्निपथ योजना लागू की है, एक तो उसमें नेपाल से कोई बात नहीं की आपने। दूसरा पॉइंट, आपने स्पष्ट ये भी नहीं बताया कि भारतीय सेना में जो भर्ती होने वाले गोरखा जवान होंगे उनको मात्र 75% जवानों को ही 4 साल की नौकरी मिलेगी। जो 25% होंगे उनको परमानेंट किया जाएगा, बट केवल 75% जो होंगे उनको वहाँ पर 4 साल के बाद बाहर निकाल दिया जाएगा। तो देखिए, वहाँ की संसद में भी पक्ष और विपक्ष में बहस चली। तो वह बहस के बाद ये हुआ कि भैया अभी वर्तमान में जो है भारत में सेना भर्ती पर नेपाल ने गोरखाओं की अभी रोक लगा दी है। अब जानते हैं, देखिए, गोरखाओं का इतिहास। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 1815 में 207 साल पहले इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत हुई थी। तब से वो हर युद्ध में, हर उसमें भारत का साथ देती आ रही है। और देखिए, ये जो गोरखा रेजिमेंट है, ये भारत और नेपाल में ही नहीं, ब्रिटेन में भी है। क्योंकि उस टाइम जो है भारत, ये बात है आज़ादी से पहले की, अंग्रेज़ों का उस टाइम हम गुलाम हुआ करते थे। तो उस टाइम की ये कहानी है। तो उस टाइम जो गोरखा रेजिमेंट है वो भारत में थी। जब भारत में थी तो उस टाइम ब्रिटिश के अंदर भी थी, उसके बाद फिर भारतीय सेना में भी शामिल हुई। तो तीनों देशों में ये चीज़ यहाँ पर है। भारत में गोरखा रेजिमेंट ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात रहती है। जैसे मैंने बताया, ये जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर उनका जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा है।
1947 में नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते के मुताबिक गोरखा सैनिकों के भत्ते, वेतन, पेंशन और जो भी दूसरी सुविधाएं होंगी, ब्रिटेन में होंगी तो ब्रिटेन के हिसाब और भारतीय सेना में होंगी तो भारतीय सेना के हिसाब से समान होंगी। देखिए, नेपाल में अग्निपथ योजना के तहत 1300 सैनिकों की भर्ती की जानी थी, लेकिन इस विवाद के चलते अभी ये फिलहाल वर्तमान में भर्ती नहीं हो पाएगी। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नेपाल की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई 1300 की भर्ती होनी थी। भारतीय सेना में वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो लगभग 34,000 नेपाली युवा गोरखा रेजिमेंट में शामिल हैं। और उसके बाद अगर बात करूं तो 1.3 लाख ऐसे गोरखा नेपाली हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो टोटल मिलकर के अगर इनकी पेंशन प्लस सैलरी मिला दूँ, देखिए सैलरी प्लस पेंशन दोनों को मिला दिया जाए तो 62 करोड़ डॉलर बैठती है, $62,000 बैठती है, जो नेपाल की जीडीपी का 3% हिस्सा है। और अगर मैं बात करूं नेपाल के रक्षा बजट का, तो देखिए नेपाल का रक्षा बजट जो है 43 करोड़ डॉलर का है। वहीं भारत से जो प्राप्त होते हैं वो 62, यानी आप लगाइए लगभग 20 करोड़ डॉलर एक्स्ट्रा प्राप्त होते हैं। लगभग 1.5 गुना के आसपास आप मान सकते हो कि भारत से प्राप्त होते हैं उनके रक्षा बजट के। तो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपको देखना चाहिए। यानी नेपाल का रक्षा बजट जो है भारत से बजट से ज़्यादा भारत से नेपाली गोरखाओं को हर महीने की सैलरी और पेंशन मिल रही है। ऐसे में अग्निपथ के कारण नेपाल की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अगर वो 4 साल के लिए आएंगे तो जो उनकी अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल के विदेश मंत्रालय के आखिरी मिनट तक जवाब नहीं देने पर पूरा मामला जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बहादुर देउबा के पास पहुँचा। उन्होंने बोला विदेश मंत्री को, भाई जल्दी से कोई बातचीत करो, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हमारी अर्थव्यवस्था भी खराब हो सकती है और जवानों की कह सकते हैं कि लाइफ का भी सवाल है। और देखिए वहाँ पर नवंबर में होने वाले हैं चुनाव। तो उन्होंने देखिए मेन चीज़ क्या है, उन्होंने बोला कि भैया हमें सबसे बड़ी चिंता है जो हमारे यहाँ पर जाएंगे सैनिक। मंगलवार में जैसे मैंने बताया, खड़का ने चिंता व्यक्त की कि भारतीय सेना में 4 साल की सेवा के बाद निकाल दिए जाने वाले युवाओं का भविष्य क्या होगा। देखिए, जो भारत में भी चल रहा था, जिसके चलते कल हाईकोर्ट में फैसला था, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है 4 हफ्ते का समय दिया है गवर्नमेंट को, उससे बोला कि भाई आप इसका जवाब दीजिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन युवकों का दुरुपयोग हो सकता है। तो पीएम ने निर्देश दिया कि भाई विदेश मंत्री से अपने से कि भाई सभी मुद्दों पर चर्चा करो। इसके बाद उन्होंने भारतीय राजदूत से चर्चा भी की और देखिए उसमें यह है कि अगले 1-2 दिन में नेपाल सरकार इसके बारे में कुछ फैसला ले सकती है। अब देखिए नेपाल में जो विपक्ष है उनका भी कुछ आरोप है। जो केपी शर्मा ओली थे, कह सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी सरकार में जो विदेश मंत्री रहे प्रदीप ग्वाली, उन्होंने क्या कहा कि ये जो स्कीम है अग्निपथ योजना 1947 की त्रिपक्षीय जो पक्षीय संधि थी उसका उल्लंघन है। उनका कहना है कि भारत अपने लिए स्वतंत्र है नीति बनाने के लिए, लेकिन इस हिस्से को, ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। 1947 की त्रिपक्षीय संधि के बाद जिन सेवा शर्तों और सेवा अवधि के साथ नेपाल के नागरिकों को भारतीय सेना में भर्ती किया जा रहा था, उसे अचानक से बदला जाना इस संधि का उल्लंघन है। उनका ये भी कहना था कि भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती नीति जो है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। हमारे नागरिक किसी दूसरे देश की सेना में जाकर किसी तीसरे देश से क्यों लड़ेंगे। हम भारत से भी अच्छे संबंध चाहते हैं, चीन से भी और पाकिस्तान से भी हमारा द्विपक्षीय संबंध है। हमारे लोग भारत और चीन से क्यों लड़ें, भारत के लिए चीन और पाकिस्तान से क्यों लड़ें। दूसरी तरफ सवाल हमारी इकोनॉमी का भी है, क्योंकि हमें करोड़ों डॉलर वहाँ से प्राप्त होते हैं, रोजगार भी मिलता है। तो इस बात पर समीक्षा की ज़रूरत है। देखिए, इस मुद्दे पर जो पूर्व भारतीय राजदूत रहे रंजीत रॉय, उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि जो 1947 की संधि है उसका कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि त्रिपक्षीय संधि में इस बात पर सहमति जरूर थी कि जो सुविधाएं, सेवा शर्तें भारतीय नागरिकों को मिलेंगी वही नेपालियों को भी मिलेंगी, लेकिन उसमें कहीं ऐसा नहीं था कि भैया 4 साल की यानी अवधि का कोई भी जिक्र नहीं था। अग्निपथ योजना में कहीं भी नेपालियों के साथ कोई विरोध नहीं हुआ है। ऐसे में यह कहना कि त्रिपक्षीय संधि का उल्लंघन है, यह बात बिल्कुल सही नहीं है। तो जो अभी सुवेदी जो हैं, यानी जो उनके सलाहकार हैं पीएम के नेपाल में, उन्होंने क्या कहना, उनका कहना है कि जो 1947 में त्रिपक्षीय संधि हुई थी, अभी जो भारत में गोरखा सैनिक भर्ती होते हैं उसी के तहत होते हैं।
अभी भारत सरकार ने अपनी नीति में जो बदलाव किया है उससे संधि का कोई उल्लंघन तो नहीं होता है, लेकिन हमारी कुछ चिंताएं हैं, क्योंकि भाई जो अवधि की कहीं उसमें बात नहीं है, कहीं भी अवधि का जिक्र नहीं है। 4 साल की सेना में नौकरी करने के बाद वो वापस आएंगे तो क्या करेंगे? उनके पास फौज की आधुनिक ट्रेनिंग होगी। ऐसे में इस बात की आशंका है कि उनकी ट्रेनिंग का कोई दुरुपयोग ना कर ले। सुवेदी ने यह भी कहा कि 4 साल बाद भारतीय सेना से ये नौजवान वापस आएंगे तो यहाँ के हिंसक गुट इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसे में नेपाल के लिए नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि नेपाल की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आप कोई अच्छा सा डिसीजन लें नेपाल के प्रति। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल के बाद जो बच्चा 21 साल का होगा, 21.5 साल का होगा, तो उसको किसी भी तरफ से डायरेक्शन में बाहर जाने के बाद हिंसक गुट या अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर ले। तो इन सब का बातों को देखते हुए, और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी चिंता ये है कि उनकी अर्थव्यवस्था, जो रक्षा बजट है उससे 1.5 गुना जो है हमारे यहाँ से भारत से सैलरी और पेंशन के रूप में जाता है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहाड़ों पे इतने दक्ष सैनिक मिलते हैं हमें, जो हर युद्ध में 1965, 71, 99 भारत का साथ हमेशा खड़े रहे हैं, और वो अपने देश से ज़्यादा भारत को कह सकते हैं कि लगाव करते हैं, प्यार करते हैं। तो उनके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है इस विषय में? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।